बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम आपको लाए हैं इस्लामाबाद की एक बहुत ही मुनफरिद मार्केट में, जहां पर सब कुछ खालिस है, केमिकल से पाक, खादों के असरात से पाक। यहां पर फूड, वेजिटेबल और खाने की बहुत सी चीज़ें हैं। और इस मार्केट की सबसे ख़ास बात, यहां पे 90% फ़ारनर्स आते हैं जो चीज़ें बाय करते हैं आम मार्केट की बजाय इस ख़ास मार्केट में। इस मार्केट का नाम है इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट, जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स बेचते हैं। तो चलें आपको आज विज़िट कराते हैं और उनकी बातें सुनाते हैं। Ladies and gentlemen, thank you for coming to the farmers market. Thank you. Thank you, lovely. Oh, well done. मुझे बताएं, इस मार्केट को ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या था? ये इनिशियली स्टार्ट हुई थी, अब आई थिंक 8-10 साल हो गए जी। पहले स्कूल्स में किया करते थे, फिर हॉटस्पॉट शिफ्ट हुई, उसके बाद कोसार मार्केट में थी। और मकसद ये था कि जो स्मॉल स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं अपने घर में, या फिर फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं स्मॉल स्केल पे, जो शॉप नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जिस तरह बहुत सारे नए वेंडर्स अब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया की वजह से जो है आसानी आ गई है अपना ब्रांड बनाना। लेकिन ऑब्वियसली इस्लामाबाद के आपको रेंट्स का आइडिया है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रमोट हो और जो लोकल प्रोड्यूस हो वो प्रमोट हो। Hello, What's your name and where you from? I'm Amandine Dosh and I'm from Belgium. I'm here as the organizer. Normally it's Ludo, but he's on holiday, so I took his place with Ali. So I came here at 8 o'clock to be sure that the tents and all were put on. And after being here to say hello to the vendors, being there to see if everything goes smoothly and till the end. मैम, आपका नाम क्या है और आपने किस चीज़ का ये स्टॉल लगाया? मेरा नाम रूबी है जी, और मैं एयर ऑर्गेनिक्स से हूँ। और मेरा फर्मेंटेशन, आई एम अ फर्मेंटेशन स्पेशलिस्ट। मेरा विनेगर्स हैं, कम्बुचा है, किमची है, एंड ऑल द सॉसेस मेड बाय फर्मेंटेड गुड्स। आम मार्केट में क्यों नहीं, यहाँ पे आप क्यों ये स्टॉल लगा? इसलिए कि ऑर्गेनिक्स की मार्केट अभी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। वी वांटेड कि हम लोगों को वो सप्लाई करें व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे आर पेइंग फॉर। वी पे फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक्स बट वी डोंट गेट इट। कैसे इंजॉय कर रही हैं आप यहाँ पे शॉप लगा के ये खुंजा को प्रमोट करना और असल प्रोडक्ट जो हैं केमिकल से पाक उनको बेचना? बहुत मज़ा आता है आज जब आपको ख़ुद पता हो कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू कस्टमर, तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप एक्चुअल रियलिटी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स की चीज़ें आ रही होती हैं। अब आपको ड्राइड एप्पल, इस वक्त आपके पास सीज़न में एप्पल है बट वी आर सेलिंग ड्राइड एप्पल। ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं जो यहाँ पे हम ला के लगाते होते हैं। जैसे खिलाओ है जो लोगों ने बड़ा पसंद किया मार्केट में। और दूसरा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनकी प्राइसेस क्या मार्केट से ज़्यादा होती हैं या बिल्कुल नॉर्मल जो मार्केट की प्राइस है उसी प्राइस पे बेचते? मार्केट प्राइसेस पे ही चल रही होती हैं, हमने हाई प्राइसेस नहीं रखी होती हैं। बट यहाँ पे कस्टमर इस तरह के आते हैं, दे नेवर आस्क फॉर द प्राइस, दे से कि हमें ये चाहिए, ये इतना चाहिए, एंड दे आस्क हाउ मच टोटल। वो कभी नहीं पूछते कि ये कितने का है, कितने का नहीं है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर यानी कि मेंटली सेटिस्फाई होते हैं कि इधर से जो चीज़ मिलेगी सही दाम पे मिलेगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने ड्राई एप्रिकॉट का, मेरा एक कस्टमर आया, ही जस्ट टेस्टेड, और मेरे पास जितना भी ड्राई एप्रिकॉट पड़ा हुआ था उसने कहा सब पैक कर दो। मैंने कहा अच्छा, एंड ही टेस्टेड ड्राई एप्पल
उसने सारा पे करा दिया। इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, उनको चीज़ पसंद आती है, टेस्ट पसंद आता है, बहुत ज़्यादा बल्क में लेकर This is जाते my हैं। first time at farmers market, so I'm just exploring कि क्या क्या चीज़ें available हैं। अभी तक I've gotten some fresh vegetables, I've also bought some pesto वगैरह organic and some mushrooms and also some garlic cheese. अभी I'm just looking at different types of vinegars to see if I want to buy some. So what would you like the most thing in this market, speciality of this market? जो चीज़, the thing that for me is most interesting and lovely is how the people are. Everyone who is, you know, who has different produce lined up, they're so nice and they're so kind and they allow you to explore and everything, and they give you different information on different things. And also the fact that all of these things are homegrown, they're from people's, their own gardens. So I think there's something very beautiful about something that is homegrown without all the pesticides and other chemicals. Yeah. And then they bring it here so lovingly and then they give it to you. Okay, so we are Badawi Food, and it is Lebanese food prepared by myself and my husband. So we've got Arab, Lebanese roots. So here we I heard you can speak Urdu. Yes, I can speak Urdu. चलिए उर्दू में गुफ्तगू करते हैं। तो आपके स्टॉल पर स्पेशल क्या है? तो हमारे स्टॉल पे वीगन चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत आजकल ट्रेंड भी चला हुआ है, बट इट इज़ अ गुड ट्रेंड टू हैव। तो वीगन चीज़ें हैं, वीव गॉट द डिफरेंट hummuses, वीव गॉट बीटरूट, वीव गॉट carrot, turmeric, and then we've got the baba ganoush, which is the smoked aubergine with the sesame paste. Again, all these things are organic, and we use extra virgin olive oil from Palestine. And we ensure that the quality is the same as we would serve our guests at home. So our love for food and probably lack of authentic. राइट, मुझे बताएं अब कब से यहाँ पे स्टॉल लगा रही हैं और लोगों का रिस्पांस आपके स्टॉल पर कैसा होता है? ये इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट जो है ये बहुत अरसे से कासिम तरीन ने स्टार्ट किया था। उनका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर में एंड ऑर्गेनिक में, तो उन्होंने बहुत मेहनत की एंड थोड़े थोड़े लोग जो काम करते थे, वेंडर्स जो यहाँ पे हैं ज़्यादातर पुराने वेंडर्स जो हैं, जैसे हम लोग परमानेंट वेंडर्स हैं, हम लोग मार्केट के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मतलब हम आते रहते थे, सपोर्ट करते थे, एंड देन मार्केट में आके अभी हमें जो कुछ बनाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केट है एंड क्योंकि हमें पता है कि ये असली सही चीज़ है, बिकॉज़ आजकल मार्केट में बहुत लोग कहते भी हैं बट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग बग़ैर किसी झिझक के अपने प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मुझे चिकपी चाहिए होता है, देसी होता है, या कोई दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत आसानी से जब हम सैटरडे को आते हैं खुद अपनी भी शॉपिंग करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी ब्रिंग आवर वंडरफुल थिंग्स। So my name is Ariane and I'm Belgian. How did you find this market? Well, I have to tell you that it's the first time I come here. So I'm amazed to see the quality of the products and the wide variety of the people here. It's the first time but not the last, and I like the atmosphere, and it seems that a lot of people know each other. And this is the place to be, I think, for the weekend, and to do the shopping and to find the good things to buy. What you like the most thing in this market? The fruit, the vegetable, the food. I would say the food, the quality of the food, the vegetables, yes, but I think the next time when I'll come, I will be more focused on the honey, the oil, the olives, and all this kind. We can find to other places, but probably best here. I think it's easier to buy vegetables, organic vegetables, a bit everywhere in some shops, but you have some products that. What do you say about the prices and standard of the products as compared to the local market? Maybe it's a bit more expensive, I think so, but I think the quality is higher, and it's important to come and to buy here to support the farmers and the people who are trying to produce good quality and organic quality. So I would say I prefer to pay a bit more
for a higher quality, and that's the aim here, and bravo for that. My name's Elizabeth Kanan, and I'm actually half Pathan and half American. So can you speak Urdu? I can speak Urdu, जी. मुझे बताएं अपने स्टॉल के बारे में, यहाँ स्टॉल लगाना, आप क्या सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पर बेचते हैं और लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? रिस्पांस बहुत अच्छा है. हमारा स्टॉल में हम सिर्फ हमारा कोई ऑप्शंस देते हैं डिज़र्ट का, जो हमारा मेन्यू पर है. हम रेस्टोरेंट है, हमारा एक कमर्शियल किचन है जो हम डिलीवरी करते हैं वाइल्ड टाइम नाम पर, और ये हमारा स्वीट्स, चॉकलेट्स, सुपर फूड बार्स जो हम बनाते हैं हमारा टाइम आउट ब्रांड पर. तो लोगों का रिस्पांस यहाँ पे कैसा होगा? रिस्पांस अच्छा है. आज थोड़ा स्लो था मौसम का वजह से मेरे ख्याल, और लोग वेकेशंस पर है अभी तक, सो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बेहतर होगा. आपको ये मार्केट कैसी लगी? मार्केट काफ़ी अच्छी है. ऑर्गेनिक आइटम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, और काफ़ी नई वैरायटी देखने को मिली है आइटम्स की. सो इट्स गुड, द मार्केट इज़ रियली गुड. मैम आपने कुछ ख़रीदा भी है, ये सिर्फ देखने? हम अभी आए थे तो हम लोग ने काफ़ी लेट आए हैं. अगर हम जल्दी आते तो हम लोग ले लेते. यानी इस मार्केट का टाइम कुछ ज़्यादा होना चाहिए, शॉर्ट है तो? थोड़ा सा तो है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है. आपको पता है इस्लामाबाद के लोगों का कि मतलब थोड़ा सा ज़रा लेट उठते हैं, तो फिर आते आते और फिर देखते देखते एक्सप्लोर करते हैं. मतलब काफ़ी टाइम लगता है एक एक आइटम को अगर आप देखें, एक्सप्लोर करें तो उस पर टाइम लगता है. तो टाइम बढ़ना चाहिए वैसे. तो आप लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक दोबारा आएंगे? डेफिनेटली. जी, मेरा नाम योगी बाकिर है, और ये मेरा एक ब्रांड है खालिद सिंग्स, और इसके अंडर हमारे पास मोरिंगा प्रोडक्ट्स हैं. उसकी एक पूरी रेंज है. ऑयल्स हैं मोरिंगा के, मोरिंगा पाउडर है, सुपर फूड्स हैं जिसके अंदर कीनवा भी है. फिर कुछ टीज़ है मेरे पास, ये सीबक टीज़ है, ऑलिव टीज़ है. ऑलिव की रेंज के अंदर मेरे पास ऑलिव ऑयल भी है, ऑलिव का अचार पिकल भी है. फिर इसके अलावा मेरे पास हनी भी है, और साथ मेरे पास कोल्ड प्रेस ऑयल्स भी हैं. ये सारे कोल्ड प्रेस ऑयल जो हैं ये हम अपने ही इक्विपमेंट और मशीन से निकालते हैं. इसको हीट नहीं दी जाती, और ना इसको केमिकल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये आप ऐसे समझे कि आपने कोई सीड या बीज लिया है तो आपने उसको निचोड़ लिया है. उसके बाद मेरे पास एसेंशियल ऑयल की एक रेंज है, और हेयर ऑयल अभी मेरे पास ख़त्म हो गया. वो हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है. ये मेरे पास जो अगला जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो मिरेकल ऑयल है. ये मिरेकल ऑयल जो है ना कम्बिनेशन ऑफ ये कुछ 6-7 ऑयल्स हैं उनसे हमने बनाया हुआ है, और एक सीक्रेट रेसिपी भी है इसकी. लेकिन ये 100% प्योर है, और इसके अंदर कोई भी आप देखें नेचुरल कलर्स हैं, कोई कलर इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, और कोई इसके अंदर खुशबू या सेंट या वो ऐड नहीं है. यही इस मार्केट की ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो ना वो प्योर और ऑर्गेनिक मिलेगी. ऑर्गेनिक को लास्ट चीज़ ही ये मेरा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट CBD कैनबिस ऑयल जो है, ये इसको हम भंग का तेल भी कह सकते हैं, और डॉक्टर आजकल इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं फॉर डिप्रेशन और स्ट्रेस और नींद वगैरह के लिए. और पेन किलर भी, नेचुरल पेन किलर भी है जी. अच्छा मुझे बताएं, इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, यानी कि ये ऑर्गेनिक हैं, कोई आपका मैकेनिज़्म भी है? हमारी जो मैनेजमेंट है वो जाके हमारे फॉर्म्स वगैरह को चेक करती है, और जिसको आप कहते हैं ना छापा, तो वो छापे मारती है. तो 2-4 ऐसे वेंडर्स हैं जो कि जिनका ये कैंसिल कर चुके हैं मेंबरशिप यहाँ की. तो ज़्यादा बायर्स कहाँ के लोग आते हैं जो इन चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं? ज़्यादातर हमारे पास डिप्लोमेटिक इनक्लेव फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर होता है ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए. ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं ये महंगी होती हैं नॉर्मल वाले से, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कम होती है. जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, GMO वाली जो चीज़ें होती हैं, वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है. लेकिन जब आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो सेम ही ज़मीन, 1 कनाल की ज़मीन आपको अगर ऑर्गेनिक बीज में डालेंगे जो जेनेटिकल मॉडिफाइड नहीं होगी, तो वो आपको बहुत कम उस प्रोडक्शन पे आपको फिजिबल नहीं है कि मार्केट के रेट पे आप वो सेल कर सकें. तो इसलिए हमारी जो क्लाइंटेल है वो ऐसी है जो इन चीज़ों को समझती है. मेरा नाम इरम है और मैं इस्लामाबाद से हूँ. इरम, आपको ये मार्केट का आइडिया कैसे पता चला था यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड बिकता है, और आप कब से इस मार्केट में आ रहे हैं? इट्स बीन लाइक 4-5 साल हो गए हैं मैं इस मार्केट में आ रही हूँ. मैं सबसे पुरानी क्लाइंट हूँ इनकी भी, और बहुत से और लोग भी मुझे जानते हैं. ऑर्गेनिक का आइडिया ऑब्वियसली वी कीप ऑन रीडिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, और हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इज़ अ बेटर लाइफस्टाइल. मतलब हम जितना जितना पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें समझ आती है कि
थिंग्स में बहुत ज़्यादा अब चेंज आ गया, GMOs और चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई हैं. सो वी शुड कीप आवर लाइफस्टाइल towards nature. So nature की तरफ जाने के लिए then I explored this market and I found out कि यहाँ पे बहुत सी और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ आपने कौन सी देखी? ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, दे आर वेरी डिफरेंट. लाइक जिस तरह से स्प्रे की हुई हमें, क्योंकि मुझे पता चला पढ़ने के बाद कि हर सब्जी पे स्प्रे किया जाता है, वैक्स होता है और उसको ग्रो किया जाता है. आप आगे आओ, मैं आपसे बात करूँ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपको इस मार्केट में आना कैसा लगता है? Can I speak English? Sure. I like this market because a lot of people, now that the population of the world is growing, a lot of people have the demand of meat, and a lot of meat is being sprayed with like preservatives and vegetables and a lot of other things. So this market, like a lot of people say they have their own farms, and a lot of people bring organic stuff. I'm Grace Sheikh. I am originally from the Philippines, but I live in Pakistan since like 30 years, you would say. What's the specialty of your stall? Well, we are featuring in this market. We are featuring organic superfood, and also taking the theme of Filipino and other Asian delicacies that we like, and which we know that people also likes, and we use local ingredients. And then I grow some of the ingredients on my roof garden. तो आपको पाकिस्तान कैसा लगा और यहाँ के लोग? बेहतरीन. Actually, people in Pakistan are very warm and nice, and everywhere you will meet negativities, but at the same time, when you are positive, I think you meet positive people around you as well. कौन-कौन सी जगह पे आप गए हो इस्लामाबाद या पाकिस्तान? Okay, I work in the development sector, so I give justice to saying that I worked in Sarhad, in Chitral, in Gilgit-Baltistan, also in Balochistan, Parker, Karachi, Orangi Town. पूरा पाकिस्तान बता दें. बिल्कुल पूरा पाकिस्तान है ना. बहुत शुक्रिया. बड़ी मेहरबानी. Qaid Al-Haddad from Dubai and Lebanon. This market, how do I find it? First of all, this market, I've been chasing it since 5 years. Every Saturday, I go to the farmers market, whether it was in F7, whether it was in different locations. We've been very loyal to the customer, to the vendors of this market as well, till we became vendors ourselves. Now we are vendors and we are customers at the same time. Your favorite product of this market? Everybody's product. Food, vegetable, or I mean, when you come here to the farmers market, you're really, you're content because you have everything. How do you find the standard of this market to the international? Quite good, quite high. So, any special, your favorite food of from Pakistan? Pakistani favorite food? Nihari. Nihari? Yeah, without any doubt. शेर आज़म मेरा नाम है, हुंजा से आता हूँ और हुंजा ऑर्गेनिक के नाम से हमारा काम है यहाँ पे. और हुंजा साथ आप लाए हैं, वो आपकी टेबल पर देखने को मिला है, तो आपके स्टॉल पर तो बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे. माशाल्लाह मैं पिछले तकरीबन शुरू से इस ऑर्गेनिक मार्केट के साथ काम करता हूं. मेरी कोशिश होती है कि हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की जो भी हेल्थ रिलेटेड बेहतरीन ऑर्गेनिक चीज़ें हैं मैं लेके आ जाऊँ. स्पेशली हमारा एप्रिकॉट ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, हेम्पसीड ऑयल है. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, आपको पता होगा, और बल्कि फ़र्स्ट उन्होंने इसकी प्रोडक्शन भी हार्वेस्ट किया है, जो मैं ऑलरेडी 2 साल पहले से कर रहा था. और ये तमाम प्रोडक्ट्स इस्लामाबाद में बायो ऑर्गेनिक शॉप है F6 में, वहाँ से भी ईज़िली हमारे क्लाइंट को मिल सकते हैं, और हफ्ते में एक दिन में यहाँ आके अपने स्टॉल भी लगाता हूँ. तो आपके स्टॉल पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो बिकती है? हमारे पास हुंजा के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स में एप्रिकॉट बिकती हैं, ड्राइड एप्रिकॉट्स है, चेरीज़ है, मलबरीज़ है, फिग्स है, और एप्रिकॉट ऑयल, वॉलनट ऑयल, हेम्पसीड ऑयल. इसके अलावा हुंजा का हनी है, जो हर्बल हनी जिसको रशियन ऑलिव्स हनी कहते हैं. इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें किसी किस्म की पॉल्यूशन नहीं होता है, शायद इस वजह से, और पेस्टिसाइड्स का कोई स्प्रे नहीं होता है. हमारा बिल्कुल खालिस का हम दावा कर सकते हैं, और हनी हमारा स्पेशल है. मेरा नाम खालिद हुसैन है, मैं वैद हूँ, और मेरे स्टॉल पे जो है आयुर्वेदिक फूड्स होते हैं, और मेरे कारोबार का नाम है राजा शाही. राजा शाही जो है हमारा मोटो है कि लेट फूड बी द मेडिसिन, बजाय इसके कि आप दवाएं खाएं. तो मैं ये मुख्तलिफ फूड बनाता हूँ.
मेरी जो स्पेशलिटी है वो फ्लैक्सीड कुकीज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल अलसी की पिनियाँ हैं। जी जी। उनकी मैंने शक्ल तब्दील की है, उसकी फॉर्मुलेशन इम्प्रूव की है। मैं अपनी माँ से भी बेहतर बनाता हूँ, दादी से भी बेहतर बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा साहब मैं बंदे ठीक करता हूँ, जो मेरा असल काम है। सही। डायबिटीज़ टाइप 1 ना हो बंदे को, या वो डायलिसिस पे ना गया हो, गुर्दे फेल ना हो, बाकी हर मर्ज़ अल्लाह मियाँ रहम करता है, ठीक हो जाता है। कैंसर ग्रेड 4 भी ठीक होता है, स्टेज 3 भी ठीक होता है, हर तरह की क्रॉनिक डिजीज़ ठीक हो जाती है। कोई किसी तरह का नर्वस सिस्टम में इशू नहीं बचता, बैकबोन के सारे इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। तो आज हम मौजूद थे ये मारगला होटल के सहन में, जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का बाज़ार पूरा लगा हुआ था। यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, स्टॉल्स लगाने वालों की गुफ्तगू सुनी कि यहाँ के फ़ूड की खसूसियत क्या है और प्रोडक्ट की खसूसियात क्या हैं। विदाउट केमिकल यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स आम मार्केट से बेहतर क्वालिटी में मिलती हैं और उन्हीं पैसों में आप बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो अपने मेज़बान करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।